हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शरणजीत कौर और आज आपके सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर पेरिफेरियल इंटरफेसिंग। ठीक है, आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है मदरबोर्ड के बारे में एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में कि मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसके साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, व्हाट इज़ अ मदरबोर्ड। ए मदरबोर्ड सम times alternatively known as the motherboard system board or MOVO, is the main print circuit board found in a computers and other expandable systems. मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जो है सीपीयू का, कंप्यूटर हमारे का एक मेन पार्ट है। ठीक है, जिसके साथ हमारे जो कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे हमारा रैम हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, बहुत सारी और सी चिप्स, स्लॉट्स, मेमोरीज। ठीक है, ये सब कुछ एक मदरबोर्ड के अंदर अटैच्ड होती हैं। ठीक है, मदरबोर्ड कहाँ पर होता है? हमारे सीपीयू के अंदर। मदरबोर्ड की हेल्प से ही जितना भी हमारा कंप्यूटर प्रोसेस हो रहा है, काम कर रहा है, वो किसके थ्रू कर रहा है? मदरबोर्ड की हेल्प के साथ। क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो भी सारे कनेक्टेड होते हैं हमारे मदरबोर्ड के साथ ही। ठीक है, सो मदरबोर्ड जो है एक किस्म का ब्रेन ही है हमारे कंप्यूटर का। सीपीयू भी ब्रेन है, सीपीयू के अंदर ही मेन जो है हमारा पार्ट होता है वो होता है मदरबोर्ड का। ठीक है, तो मदरबोर्ड का काम है हमें और हमारे सारे कंप्यूटर को प्रोसेस करता है। इसके अंदर ही जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हो इसके अंदर ही वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेटिवली, ठीक है, होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंट सर्किट बोर्ड। ठीक है, देन आता है इट होल्ड्स मैनी ऑफ crucial electronic components of the system such as the central processing unit CPU and memory and provide connectors for other peripherals। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रखता है हमारे, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गया उनको। ठीक है, सीपीयू के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनको हमारा इलेक्ट्रिकल्स के साथ कनेक्टिविटी और कनेक्टर, ठीक है, इसके साथ सब मिलकर काम करते हैं। देन हम बात करते हैं इसके अंदर जो होता है उसके बारे में, कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में इसमें बता दूंगी और एक यूट्यूब लिंक आपको मैं और सेंड करूंगी, उसमें इनके इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, तो मैं आपके साथ वो वाली वीडियो भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे सीपीयू सॉकेट के बारे में। सीपीयू सॉकेट के बारे में क्या होता है? ये एक स्लॉट है, ठीक है, जिसके थ्रू जितना भी हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये क्या है? मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसके थ्रू हमारा जितना भी वर्क होता है वायरिंग का, ठीक है, हमारी जितनी वायरिंग वगैरह कनेक्टेड होती हैं वो किसके साथ होती हैं? हमारे एक सीपीयू के साथ। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है? ए सीपीयू सॉकेट और सीपीयू स्लॉट इज अ मैकेनिकल कंपोनेंट दैट प्रोवाइड, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच बीच? हमारे एक माइक्रो प्रोसेसर एंड पीसी बोर्ड के साथ। दिस अलाउज द सीपीयू टू रिप्लेस विदाउट स्लॉडरिंग। स्लॉडरिंग क्या होता है? वायर की एक चिप होती है, ठीक है, जो हमारे सर्किट में जो है पूरा स्लॉडर करती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं कॉमन सॉकेट्स के बारे में। दैट हैव अ रिटेंशन। रिटेंशन मतलब क्या होता है? उसके बारे में, चिप्स के बारे में हमें वर्ड होता है धारणा दिन। ठीक है, उसके बारे, चिप्स के बारे में हमें बताता है एंड अप्लाई आ कांस्टेंट फोर्स विच मस्ट बी ओवरकम व्हेन आ डिवाइस इज इंसर्टेड। दे हम उस पर अप्लाई करते हैं चिप्स को, देन वो हमारी जो हम डिवाइस के साथ इंसर्ट होता है। ठीक है, फॉर चिप्स विद द लार्ज नंबर ऑफ पिन्स, बहुत सारी पिन्स होती हैं इसके, इस स्लॉट के अंदर, और इसमें जो होता है हमारा जीरो इंसर्शन फोर्स होती है। सॉकेट और लैंड ग्रिड वे सॉकेट आर यूज्ड इंस्टेड। ठीक है, और ये है हमारा
मदरबोर्ड के बारे में, मदरबोर्ड में ये जो चिप होती है इसको हम बोलते हैं सीपीयू सॉकेट। इसका काम होता है हमारे मैकेनिकल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम उसको इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स चीज़ें हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये उसके बारे में, ठीक है। ये मदरबोर्ड के का पूरे का ओवरव्यू है, और उसमें जे वाली स्लॉट जो होती है हमारी क्या होती है, सीपीयू स्लॉट होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेमोरी स्लॉट के बारे में। मेमोरी स्लॉट से हमें पता लगता है क्या होता है कि इसमें हमारी रैम रोम, ठीक है, जिसमें हमारा डाटा जो है जितना है वो सारा स्टोर होता है, उसके बारे में होता है। मेमोरी स्लॉट में हमारे जितना भी डाटा है वो स्टोर होता है, ठीक है। जे उसके बारे में ये उन स्लॉट की पिक्चर्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रैम्स, इसकी टाइप्स अलग अलग टाइप्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि 72 पिन स्लॉट्स होगी, 144, मतलब रैम अलग अलग होती है। जैसे आपके फ़ोन में होती है 32 GB की है, 64 की है, मतलब ये रैम्स जो हैं ये उसकी अलग अलग टाइप्स हैं मेमोरी स्लॉट्स की, ठीक है। देन हमारा आता है COMS वैंट्री। इसका क्या काम होता है कि ये जो वैंट्री होती है, ये हमारे जितने भी स्मॉल मेमोरी के होते हैं ना मदरबोर्ड के अंदर, स्लॉट्स हो गई, स्मॉल मेमोरी प्रोसेस जितने भी हो गए, जो उसका काम करती हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं वोल्टाइज के लिए एंड लो पावर के लिए, ताकि उसमें जो पावर है वो बहुत कम लगे, ठीक है, हीट वगैरह सब कुछ कंज्यूम कर लेता है। देन हमारा आता है ग्राफिक्स डिवाइस। ग्राफिक क्या होता है, ग्राफिक का मतलब होता है कि जैसे अब हमारे फ़ोन पर हम ग्राफिक कार्ड्स भी लेने जाते हैं, मींस डिस्प्ले पर जो हमारी वीडियोस गेम हम खेलते हैं शो करवाते हैं, वो क्या है, एक ग्राफिक्स है जो हमें शो करवा रही हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि एक ग्राफिक कार्ड्स होता है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड जो है वो एक अडाप्टर की टाइप ही होती हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट और डेडिकेट टू emphasize the detection between this implementation and integrated, ठीक है। एम्फोसाइज मतलब ये उसको फोर्स करता है काम करने के लिए, उसके अंदर क्या होते हैं, ये भी हमें अलग अलग टाइप्स के मिल जाते हैं जो हमारे ग्राफिक्स डिवाइस होती हैं। ये है ग्राफिक्स पिन के बारे में, ठीक है, सॉरी, ये क्या है, सीपीयू का सारा एक्सटर्नल पार्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। जैसे एक्सटर्नल में क्या क्या लगा होता है, PS2 मीनिंग के, PS2 मतलब क्या है, पर्सनल सिस्टम। पर्सनल सिस्टम का क्या काम होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए हमारे कीबोर्ड को। उसका कलर क्या होता है, पर्पल, ठीक है। जो हमारा ये ग्रे और ग्रीन के कलर का होता है, उसके साथ हमारा क्या होता है, माउस कनेक्ट होता है। देन हमारा आता है SPDIF। इसका क्या मतलब होता है, सोनी परफेरियल डिजिटल इंटरफेसिंग। इसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली ऑडियो के लिए, ठीक है, ऑडियो इन ऑडियो आउट, ठीक है, मतलब जो हमारी ऑडियो वीडियो चीज़ें होती हैं, पिंस होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं, उनको हम लगाते हैं। देन हमारा आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के साथ हमारा जो मेन कंप्यूटर का होता है वो वायर अटैच होती है। देन हमारा आता है USB पोर्ट्स। USB पोर्ट्स मतलब जो हमारी यूनिवर्सल सीरियल बसेस होती हैं, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब कुछ हैं स्टोर, हम पेन ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, वो सब कुछ क्या है कि USB पोर्ट्स वगैरह होती हैं। देन हमारा आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हम हमारे हेडफोन्स वगैरह कनेक्ट करते हैं उसके साथ, ठीक है, मीन्स ये सारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं CPU के। देन हमारा आता है साइड राइट एंड लेफ़्ट। हम साइड राइट लेफ़्ट में भी हमारी कोई ना कोई वायर ऐसे लगाते हैं जो प्रोसेस करती है। RJ45 मतलब क्या है, RJ45 मतलब होता है रजिस्टर्स जैक होते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं हमारी केबलिंग के लिए, ठीक है। अर्थनेट केबल्स जैसे होती हैं उनके लिए होता है ये। पैरेलल पोर्ट भी हमारा जो है वो मेन कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है। देन इन दोनों वायर से ही हमारा जो कंप्यूटर और CPU आपस में अटैच होता है, और जितनी भी उसकी वर्किंग होती है वो काम करती है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या है कि एक मेन पार्ट है हमारे CPU का, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे जितने भी सारे कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, रैम होती है, रोम होती है, माउस होता है, ये सारे मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा ये, और मैं इसकी एक और यूट्यूब लिंक आपको सेंड कर दूंगी, उससे आपको CPG के एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों पार्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।
ओके।